हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी के आदेश को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने के बारे में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 85,000 नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही हम बात करें कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो भर्ती देखने के लिए मिलती है, अगर भर्ती आयोगों को हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों के माध्यम से होती है। अब ये बात सुनकर थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच तो है। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से आने वाली भर्तियों के कभी कभी विज्ञापन आते हैं और कभी कभी विज्ञापन नहीं भी आते हैं। लेकिन जब विज्ञापन नहीं आते तो अभ्यर्थी निराश होते हैं, लेकिन जब विज्ञापन आ जाते तो अभ्यर्थी खुश भी हो जाते हैं। निश्चित तौर पर समाचार पत्र उत्तर प्रदेश के इतने विश्वसनीय नहीं रह गए जितने होना चाहिए था, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जानकारी तो उनकी आती है लेकिन विज्ञापन न आने पर अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं। अब एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 80-85 हज़ार पदों पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो रहा है, जिसके संबंध में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सब कुछ सही रहा तो अगले हफ्ते या इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी के सामने होगा और लगभग 85,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात कर लीजिए 7 साल बाद प्राथमिक भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, तो उसको लेकर जानकारी यहाँ पे है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निकाला था और उम्मीद थी कि इसकी जो परीक्षा है वो जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा न हो सका। 2022 तो निकला 23 भी निकल गया, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। अब 2024 शुरू होने को है। ऐसे में 4,000 पदों के लिए किसी भर्ती को 4 साल तक लटकाना, क्या ये बेरोजगार छात्रों के साथ न्याय है? आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक तरफ आपके पास 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी के अंदर, जबकि आप वैकेंसी निकालते हैं सिर्फ 4,000 पदों पर, और उस 4,000 की वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए भी आपको 4 साल लगें, तो धिक्कार है आपकी ऐसी व्यवस्था पर, आपके ऐसे नियमों पर। अब मुद्दा ये है कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो पुराने आयोग के माध्यम से निकाली गई थी, सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन कर दिया जिसके चलते ये भर्ती रुक गई। लेकिन इसी को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से लिखा हुआ है कि लाखों पदों को विज्ञापित किया जाए। टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को शामिल करने जैसी मांग को लेकर जोर पकड़ने लगा है। अगर सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के प्रति जरा भी गंभीर होती तो 21 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधायक 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद से अब तक अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति का प्रोसेस है आसानी से कंप्लीट हो जाता, जबकि अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी नहीं किया गया। जब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि अगर एक बार अध्यक्ष और सदस्य आ जाएं तो जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अभ्यर्थी 25,000 पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करें। 8 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। वहीं बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नियुक्ति के 7 साल बाद। अगर बात की जाए 6,470 को मिलेगी तैनाती। बात की जाए परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर 6,704 शिक्षकों की आखिरकार 7 वर्ष के बाद स्कूलों में तैनाती किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनित टीचर्स को नियुक्ति देने का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। असल में आप में से बहुत कम अभ्यर्थी जानते होंगे, साल 2016 के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई थी। उस समय पर सरकार उत्तर प्रदेश में दूसरी थी, ठीक है ना। और उस तत्कालीन सरकार के माध्यम से 12,460 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। ऐसे में सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण करवा लिया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने मेरिट के अनुसार जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उसको उसी जिले में परिषदीय स्कूलों में तैनाती दे दी गई थी। लेकिन प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन गड़बड़ी सामने आ गई। टीचर्स के खाली पदों पर 51 जिलों में ही थे, बाकी के 24 जिलों के अंदर एक भी पद खाली नहीं था।
ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता जिले चुनने को भी छूट दे दी। उनको कहा गया कि भाई आप दूसरा भी जो जिला है वो चुन सकते हैं, लेकिन तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे मामलों पर कोर्ट में जाते रहते हैं। अब कोर्ट जाने की वजह से ये मामला पिछले 7 सालों से लटका हुआ था। ऐसे में जहां पे 24 जिले पर पद नहीं थे, वहां से चयनित अभ्यर्थियों के 6,470 जो टीचर्स की तैनाती है वो लटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 30 दिसंबर को इनकी भर्ती के संबंध में 30 अक्टूबर को आदेश दिया है। पता नहीं कौन सा इन्होंने सुबह सुबह नशा कर लिया है। पहली गलती इनकी मैंने पहले छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच की बात की जा रही है। मोहित द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी और यहाँ पे 30 दिसंबर इन्होंने लिख दिया है, जो कि अभी आया नहीं है। चलो 30 अक्टूबर तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 27 तारीख से इसका जो आदेश है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 27 तारीख को पहले आपकी चयन सूची जारी होगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस में बढ़ेगी नारी शक्ति, होंगी 13,000 भर्तियाँ। पुलिस विभाग के अंदर होने वाली भर्ती को लेकर एक के बाद एक इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। पहले जब लगभग 2-2.5 साल पहले बात आई थी तो 19,000 के समथिंग पद बताए जाते थे, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। उसके बाद में पदों की संख्या बढ़कर 36,000 के समथिंग हो गई। बाद में लगभग 52,000 के समथिंग डाटा आया और फिर उसके बाद में 62,000 पदों पर वैकेंसी की जानकारी देखने के लिए मिली। लेकिन अब ऐसे में इस मामले को लेकर एक बार फिर से नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। लिखा हुआ है कि प्रदेश की पुलिस में अगले साल नारी शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ही जल्द 60,224 सिपाही की भर्ती करने जा रहा है। इसमें करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी की 3 महिला वाहिनियों से एक भर्ती की अनुमति शासन ने प्रदान कर दी है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर, कुल मिलाकर प्रोग्रामर सहित 80,000 पदों पर जो भर्तियां वो शुरू होने वाली हैं। पीएसी के अलावा बाकी शाखाओं में नियम के मुताबिक 20% जो पद होंगे वो कहीं ना कहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व होंगे। यानी कि अगर 1 लाख पदों पर भर्ती होती है तो 20,000 जो पद होंगे वो महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 80,000 जो पदों पर भर्ती होने जा रही है आप सभी के पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के अंदर, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ भर्तियाँ लिखी हुई हैं जिसको लेकर यहाँ पदों की संख्या आप सभी के सामने है। अच्छी अपडेट ये है कि इसके विज्ञापन को लेकर जिस प्रकार जानकारी न्यूज़पेपर में आ रही है उसी प्रकार अगर इसका विज्ञापन जारी हो जाए तो क्या ही होगा। बाकी दी गई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी को लेकर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जानकारियाँ आती है, भर्ती आने में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी आ रही है। उम्मीद है कि जल्द इसका विज्ञापन भी जारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।